चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पिटीशन पे फैसला सुनाते हुए हुक्म जारी किया कि पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए और इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। जस्टिस जवादुल एहसन ने उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब में हुकूमत तारीख नहीं दे देती इलेक्शन की, तब तक इस सारे मामले को अदालत खुद जो है वो मॉनिटर करेगी। जी हाँ नादरीन, आप देख रहे हैं जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अदालत से रुजू किया ताकि उनको लग रहा है, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को ये खदशा है कि हो सकता है कि कोई मावराए आइन कोई ऐसा काम हुकूमत कर जाए जिसकी वजह से उनको चाहे आर्टिकल 6 का भी सामना करना पड़े, लेकिन चूंकि ज़ाहिर सी बात है या तो सियासत बचाओ रियासत बचाओ वाली सिचुएशन आएगी, क्योंकि सियासत तो अपनी वो कुर्बान कर चुके हैं। अब कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह से पंजाब और KPK के जो इलेक्शंस हैं उनको डिले कर दिया जाए। पहले कोशिश ये थी कि मरकज़ में इलेक्शंस को डिले किया जाए और अगर इमरान खान पंजाब और KPK असम्बली तहलील ना करते तो इन्होंने मरकज़ और सूबों में इलेक्शन ऑटोमेटिकली को 3-4 महीने लेट कर लेना था। लेकिन अब चूंकि प्रेशर ज़्यादा है और दूसरी जानिब अदालत ने भी इंटरफेरेंस कर ली है, तो देखना यह होगा कि क्या वफाकी हुकूमत इस कदर कमज़ोर और नाकस जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उसके बावजूद इलेक्शन में जाने को तैयार होगी या नहीं होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो आइन से हटकर कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है, यहाँ पे कानून और अदालतें मौजूद हैं, हमें अदालतों पे मुकम्मल यकीन है और भरोसा है कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और नादरीन, इस तरह से जिस तरह हम लोग पिछले 10 महीने से देख रहे हैं कि अपोजिशन तो है नहीं, ना मरकज़ में है, अब तो सूबों में भी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो अदालतों को ही इंटरफेयर करना होगा और देखना होगा कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे मुल्क को नुकसान हो। दूसरी जानिब नादरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि आज पेशावर मस्जिद में पुलिस लाइंस की जो मस्जिद थी वहाँ पे धमाका हुआ है और हमारे कई जो नौजवान हैं, पुलिस के एहलकार हैं, वो शदीद ज़ख्मी हैं। कुछ हलाकतों का भी है कहना है, लेकिन नादरीन ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे और यही डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग, फिर उसके बाद महंगाई और अब खुदा ना ख्वास्ता ये जो दहशतगर्दी की लहर वापस आ रही है, इससे मुल्क की जो सेटलमेंट थी, जो एडजस्टमेंट जो गुज़श्ता 3-3.5 साल में कोई बेहतरी आई थी, वो सारी की सारी एकदम से नीचे चली गई है। और अगर इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम परेशानियों को, इन तमाम हालात को कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा और ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इंतहाई नॉन सीरियस एक जर्नलिस्ट हैं गरीदा फ़ारूकी साहिबा, और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि चूँकि पेशावर में धमाका हुआ है तो हो सकता है कि इलेक्शंस ना हों। तो अगर आपको कोई जर्नलिज्म की सेंस नहीं है और अगर आपको सहाफ़त का नहीं पता, आप पैराशूटर हैं, सहाफ़त में तो आप आ गई हैं, लेकिन खुदारा इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम फरमाएं। फिर उसी ट्वीट को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो हामी थे उन्होंने ट्विटर के ऊपर उसको बार बार रीट्वीट किया और कहा कि ये देखें कि ये नहीं चाहते कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। खुदा न ख्वास्ता आप कोई हुकूमती तर्जुमान तो हैं नहीं गरीदा फ़ारूकी साहिबा, आप एक सहाफ़ी हैं और आपको चाहिए कि आप सहाफ़त से वाबस्ता बयानात दिया करें बनिस्बत इसके कि आप सियासत के जो है वो मामलात को डिस्कस करें। दूसरी जानिब हमने देखा कि पिंडी में, रावलपिंडी में शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली है उसके कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया और वहाँ पे भी उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आखिरी खबरें आने तक फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा रिजेक्ट कर दी गई और उनको जुडिशल कर दिया गया है। उनके भाई फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज ही हम लोग जुडिशल प्रोसेस में जाएंगे और फवाद चौधरी साहब की ज़मानत रखी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारा कुछ हुआ इसमें वकला की यूनिटी ने अक़लियती किरदार अदा किया और हमें अब भी यकीन है कि बार और बेंच मिलकर फवाद चौधरी को इंसाफ दिलवाएंगे
और फवाद चौधरी की ज़मानत आज ही रखी जाएगी और ये आज ही एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। नाज़रीन, ये हैं आज की सियासी डेवलपमेंट्स। दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर, हमने ये गुज़श्ता दिनों जिस तरह से हुकूमत ने इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं कौमी असम्बली में आहिस्ता आहिस्ता, वैसे ही क्योंकि वो भी मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि 30 के 30 हलकों से मैं अकेला ही कैंडिडेट हूँगा। आप ये देखें कि किस धड़ल्ले से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की ये जो कौम की जो दौलत है, वो टैक्सेस के जो पैसा है वो इकट्ठा किया हुआ, उसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। मजाक बना के रख दिया है आपने सारे जुडिशल निज़ाम को, आपने सारे डेमोक्रेटिक निज़ाम को, और अवाम अब इस चीज़ पे मुत्तफिक हो चुकी है कि इन सियासतदानों से किसी ना किसी तरह से पीछा छुड़वा लेना चाहिए, ताकि मुल्क जब बेहतर होना शुरू होता है तो ये सियासतदान ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। और इन सियासतदानों में आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमने भी देखा और सुना कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, यही तमाम लोग थे जो इस मुल्क को लेकर चल रहे थे, यही स्टेक होल्डर्स थे, अपोजिशन और इक़्तिदार की यही दो जमातें थीं। लेकिन इमरान खान के आने के बाद फिर ये इकट्ठे भी हो गए। लेकिन अगर ये इकट्ठे होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे और 14 जमाती इत्तेहाद बना के भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो खुदारा इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान पे रहम करें और पाकिस्तानियों को एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन करवा के अगली गवर्नमेंट को इक़्तिदार मुंतकिल करें, ताकि मुल्की मामलात बेहतर हो सकें। जिस तरह से आज हमने देखा कि वो जो बादशाह थे सऊदी अरब के, वो आ रहे थे लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल जो मैटर्स हैं वही पॉलिटिकल मैटर्स हैं, और इसीलिए लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। ना ही तो IMF हम पे ट्रस्ट कर रहा है, ना ही हमारे जो दोस्त ममालिक थे चाइना, अमेरिका और यूरोप के बड़े ममालिक, वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर हालात इस तरह के रहे और हमारे सियासतदान इस हट धर्मी से बाज ना आए, तो फिर इस मुल्क के खुदा न ख्वास्ता हालात आपके सामने हैं जो हर रोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। बिजली इस मुल्क में आ नहीं रही, गैस की ऑलरेडी शॉर्टेज और लोड शेडिंग है। दूसरी जानिब आज डॉलर आज मज़ीद दोबारा फिर 3.5 रुपये महंगा हो गया है, और पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इसहाक डार साहब, जिन्होंने पहले दिन आते नारा लगाया था कि 10 रुपये डॉलर सस्ता होने से इतना कर्जा कम हो गया, तो अब कितना कर्जा हमारा बढ़ गया है। कर्जे को तो आप छोड़ दें, अब आप ये देख लें कि एक वो भी टाइम आने वाला है जब लोग हमें कर्जा ही नहीं देंगे। IMF ने कड़ी शराइत रख दी हैं, और जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में, पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि पाकिस्तान की तारीख का ये मुश्किल तरीन पैकेज होने वाला है। अगर हम ये IMF से पैकेज लेते हैं तो भी हम मरेंगे, और अगर नहीं लेते तो भी हम मरेंगे। एट द एंड सेक्रीफाइस, कुर्बानी, वो सिर्फ और सिर्फ इस कौम को देनी पड़ेगी। लेकिन देखना ये होगा कि इस कौम की सकत कितनी है, आप इन पे कितना प्रेशर डालेंगे जो कि ये बर्दाश्त कर सकें। तो कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। खबरें यही हैं, कुछ आंधे एक अफसोसनाक खबरें थी जिस तरह धमाका हो गया, लेकिन सियासी डेवलपमेंट्स जो हैं उसमें कोर्ट ने इंटरफेयर किया है और हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो 90 दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें, KPK में और पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं, ताकि इक़्तिदार जो है वो दूसरी जमात को या उस जमात को जिस पे अवाम ट्रस्ट करे, जिसको अवाम वोट दे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PDM हो, वो वोट लें, दोबारा से असम्बली में आएँ और आकर इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। हमारे सियासतदान इतने बुरे तो नहीं थे, ये मुल्क बनाने में सियासतदानों का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से हालात के साथ साथ ये जो सियासतदान है दीमक की तरह इस मुल्क को चाट गए, और आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कल का किसी को कोई यकीन नहीं है। अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का बेहद ख्याल रखें, महफूज रहें। जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।